किसी भी फिल्म में जहां पर भी कहानी थोड़ी सी भी फंसती है वहां वो टोविनो थॉमस को ले आते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं संजय मूवी बंडल से। इस हफ्ते एक कमाल की साउथ इंडियन फिल्म आई है। वैसे मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन फिल्में कमाल ही होती है, जितनी भी सस्पेंस फिल्में हैं, जितनी भी थ्रिलर फिल्में हैं। बात तो सही है। स्पेशली मलयालम सिनेमा का इसमें कोई जवाब ही नहीं है। तो इसी वीक एक फिल्म रिलीज हुई है, बालन द बॉय। पिताश्री, आप बोलिए ना। ये फिल्म बनाई है चिदम्बरम ने। ये इससे पहले बनाई थी मंजूमल बॉयज, और भाई वो भी क्या फिल्म थी। उसके कुछ सीन, कुछ शॉट्स की बात तो अनुराग कश्यप तक ने की। वो फिल्म देखी तो वो भी इससे इंप्रेस हो गए थे। उसी डायरेक्टर की फिल्म है बालन द बॉय। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक औरत होती है जो अभी अभी जेल से छूट रही है। उसके साथ एक छोटा बच्चा है। अब वो बस में बैठकर कहीं जा रहे हैं और वो अपनी माँ से अपना नाम पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है। उसकी माँ उसे नाम बताती है और वो पहुंच जाते हैं एक होटल पर, जहां पर वो खाना खाते हैं। और उसकी मां कहती है कि उनके पास में देने के लिए पैसे नहीं हैं, और वो वहीं काम करने लगती है। और जैसे ही होटल का मालिक कुछ दिनों में उनसे फेमिलियर होने लगता है, वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब वो बच्चा और उसकी माँ किसी और जगह पहुंच जाते हैं और वहां फिर से नाम चेंज है। उसकी माँ उसे कुछ स्टोरी बताती है और वो उसे याद कर लेता है। दोनों एक अलग आइडेंटिटी के साथ एक अलग जगह पर है। कुछ दिनों में वो वहां से भी शिफ्ट हो जाते हैं। अब उन्हें कुछ परमानेंट सा ठिकाना घूमना था, पर उसकी माँ के पास काम करने के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं था। वो किसी औरत का आइडेंटिफिकेशन कार्ड चुरा लेती है जो कि एक नर्स होती है, और उसकी माँ पहुंच जाती है फेक नर्स बनकर एक बुढ़िया के घर पे। इस घर में उस बुढ़िया के अलावा कोई नहीं है। उसके बच्चे यूके रहते हैं और वो महीने में सिर्फ एक बार कॉल करते हैं, बस ये पूछने के लिए कि क्या उनकी मां जिंदा है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो वहीं उसे स्कूल में डाल देती है, उसे हमेशा बस तक छोड़ने जाती है। एक दिन वो बच्चा कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो जाता है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, चाहे जितना भी वक्त लगे मैं तुझे लेने आऊंगी, पर तू यहाँ से मत हिलना। अब ये सारी सेटिंग है केरला के किसी गांव में, जहां पर बारिश का सा मौसम है, हर तरफ हरियाली है और एक बहुत ही एस्थेटिक सा केरला का घर है। फिल्म आंखों पे बहुत सूदिंग लगती है, लेकिन आपके दिमाग के साथ खेलती रहती है। अब वो बूढ़ी औरत उसे ये कहती है कि सुन, अगर मैं मर जाऊं मुझे तू यहीं दफना देना, और मेरे ऊपर भी एक केले का पेड़ लगा देना, और इस घर में आराम से रहना। लेकिन उस घर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। उसकी माँ किसी को गोली से उड़ा देती है और वो बच्चा भाग जाता है। वो बच्चा एक ट्रक में बैठ जाता है। वहीं फिल्म में एंट्री होती है टोविनो थॉमस की। वैसे मलयालम सिनेमा की एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी भी फिल्म में जहां पर भी कहानी थोड़ी सी भी फंसती है वहां वो टोविनो थॉमस को ले आते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जांपल है। आई मीन ही इज द केमियो अपीयरेंस किंग ऑफ मलयालम सिनेमा। वो लोका जैसी सुपर हीरो फिल्म में है और द बालन जैसी सस्पेंस थ्रिलर में भी। अब वो बच्चा थॉमस के साथ बड़ा हो रहा है और अब वो 16-17 साल का हो गया है, और वो अपनी माँ को ढूंढने वापस आया है उसी शहर। वो बच्चा पुलिस स्टेशन जाता है और वो पूछता है अपनी माँ के बारे में, लेकिन उस पुलिस स्टेशन का थानेदार उस पर खुन्नस खाए बैठा है, क्योंकि उस बच्चे की वजह से ही उसने अपना प्यार खो दिया था। अब वो पुलिस वाला उससे स्टेशन के काम करवाने लगता है, पानी पिलाना, चाय पिलाना और ये सब। उसे उसकी माँ का पता नहीं बताता। वो और लोगों से भी पूछता है, पर कोई उसे उसकी माँ का पता नहीं बताता, और उसे अपनी माँ से मिलना ही था। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि ये बच्चा वापस टोविनो थॉमस से मिलने आया है। टोविनो थॉमस एक गुंडा था। उस बच्चे ने पुलिस को यह बता दिया कि वो कहाँ है, और उसे पुलिस ने पकड़ लिया। एक तरीके से उस बच्चे को इतने साल जिस आदमी ने पाला, उसने उसी को धोखा दे दिया। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर ये कह रहा है कि वो उसे उसकी माँ से मिलवाएगा, लेकिन सिर्फ एक बार। वो किसी मेंटल असाइलम में जाते हैं और वहां जाकर वो अपनी माँ को देखता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है और वो भागता है। वो पीछे हमें फ्लैशबैक में कुछ चीजें दिखाई जा रही है, स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, और वो जाकर उसी बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है जहां पर वो बचपन में हुआ करता था। हाँ, उसकी माँ उसे लेने आया करती थी। वो कुछ देर बैठता है और वहां उसकी माँ आती है और वो यही कहती है कि चाहे कितनी भी देर लगी, लेकिन मैं तुझे लेने आऊंगी। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म में यह बताया गया है कि उस बूढ़ी औरत का कत्ल हो जाता है और उसके बेटे का कत्ल हो जाता है, और वो उसकी मां कर देती है। लेकिन फ्लैशबैक में यह दिखाया गया है कि वहां पर एक पागल औरत थी जिसका आइडेंटिटी कार्ड उस लड़के की मां ने चुराया था, और वही उस औरत को इस घर में ले आती है और उस पर सारा इल्जाम लग जाता है और वो बच के निकल जाती है। अगर देखा जाए तो ये फिल्म थोड़ी स्लो पेस्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप फिल्म है। जब इसका ट्रेलर आया था तो हमको ये लग रहा था कि ये कोई साइको किलर वाली फिल्म है। ये साइको किलर लेडी है जो कत्ल करके अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब धीरे धीरे स्टोरी अनफोल्ड होती है तो ये कैसे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर से एक माँ और बेटे के मिलन की कहानी बन जाती है। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म में दोनों ही बच्चों ने, उस छोटे बच्चे ने और उस बड़े बच्चे ने अच्छी एक्टिंग की है। उसकी माँ के फेस पे जो एक्सप्रेशन आते हैं
वो काफ़ी रियलिस्टिक से लगते हैं। टोविनो थॉमस तो हर फिल्म में है ही। डायरेक्शन ठीक था, सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी सी स्लो पेस लगती है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स ए गुड फिल्म। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब।